हरियाणा में पिछड़ा वर्ग ए को प्रदेश स्तर के बजाय पंचायत आधार पर आरक्षण मिलेगा। कुल आरक्षण के 50% सीमा पार नहीं होनी चाहिए। सेवानिवृत्त जस्टिस दर्शन सिंह की अध्यक्षता वाले पिछड़ा वर्ग आयोग ने मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल को रिपोर्ट सौंपी और उसमें यह सिफारिश की कि इस मामले में एएनबी न्यूज से खास बातचीत में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। प्रदेश में पंचायत चुनावों का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग का जो कमीशन था जस्टिस दर्शन सिंह, उन्होंने अपनी रिपोर्ट कल मुख्यमंत्री को दे दी है। इस समय हम मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के यहाँ। उनसे जानेंगे कि ये रिपोर्ट दी गई है, इसमें क्या है। इसके अलावा उनके जो महकमे हैं उनसे संबंधित बातचीत भी उनसे। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस रिपोर्ट के आधार पर जो है, क्योंकि एक विवाद था पंचायत और ये जिला परिषद के जो चुनाव पेंडिंग हैं, क्योंकि पिछड़ा वर्ग को जो है इस आरक्षण का फिर सरकार ने जो कदम उठाया था, ये रिपोर्ट क्या इसी के लिए बनी थी? ये आयोग भी इसी के लिए बना था? देखो, जिस तरह से सरकार ने BC को भी 8% की रिजर्वेशन देने की बात की थी, लेकिन उसका कोई डाटा नहीं था। तो अभी आयोग को ये जिम्मेवारी दी गई थी कि भाई ये डाटा इकट्ठा करें, कितना परसेंटेज समाज के अंदर इनकी भागीदारी है। तो उसकी रिपोर्ट आने के बाद सरकार की मंशा है कि इनको आरक्षण दिया जाए। तो सरकार आरक्षण देने पर इस रिपोर्ट में कुछ फेरबदल भी हो सकता है, पूरी तरह से इस रिपोर्ट को जो है लागू कर सकती है? देखो, मैंने बताया ना, अभी तो इसको पढ़ने के बाद ही कुछ कह सकते हैं, इससे पहले कुछ कह नहीं सकते। इस रिपोर्ट से हटके हम आपके महकमे की भी बात करना चाहेंगे। ये बताएं कि एथनॉल जो की प्रोडक्शन के लिए आपने काफ़ी प्रयास किए थे, अब वो किस स्टेज पे हैं? देखो, शाहबाद हमारी जो शुगर मिल है उसके अंदर 90 KLPD का जो हमारा एथनॉल प्लांट है वो चालू है और उसकी सेल भी शुरू हो गई है। उसके बाद हमने पानीपत शुगर मिल के अंदर भी एथनॉल प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर रखी है और उसके सारे काम पूरे हो गए और उस पर लगभग 114 और उसका जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है वो बाकी है। और उसके बाद इसको हाई पावर परचेज कमेटी में भेजेंगे और इस पर एथनॉल प्लांट शुरू हो जाएगा। इसी तरह हमने दूसरी शुगर मिल्स हैं, सभी शुगर मिल्स को क्लस्टर बेस पे, जैसे जींद को हमने कैथल के साथ, इस तरह से दूसरी मिल्स का है, जैसे रोहतक का, मैम का, इन सभी मिल्स को एक एक दो दो क्लब करके और किसी में 90 KLPD का, किसी में 120 KLPD का एथनॉल प्लांट हम लगाने जा रहे हैं, ताकि जो हमारा शुगर मिल्स का जो खर्चा है वो खाली चीनी बनाने से पूर्ति नहीं होती। उसके साथ साथ हमें ऐसे प्रोडक्ट भी बनाने पड़ेंगे ताकि जो शुगर मिल्स के जो खर्चे हैं वो पूरे हो सकें और हो सके। और इसके साथ साथ हमने, जैसे पिछली बार हमने बताया कि रोहतक के अंदर हमने रिफाइंड शुगर भी बनाई है, आपके कैथल के अंदर हमने इसके बगास से ब्रैकेट्स भी बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें जब बनाएंगे तब ही शुगर मिल्स का ये जो खर्चा है ये पूरा हो सकता है और एथनॉल प्लांट सभी मिल्स में हम लगाने जा रहे हैं। कुल कितना एथनॉल जो है हमारा लक्ष्य है प्रोड्यूस करना? देखो, इसमें बताया ना अभी, जैसे 60 KLPD का हमने बनाया, 60 किलोलीटर पर डे के हिसाब से बन रहा है इसमें शाहबाद में। लेकिन 60 KLPD का जो हमारा प्लांट है वो वाइबल नहीं होता, तो इसकी भी हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं इसको। कोई आपके कार्यकर्ताओं ने मांग की कि ये चुनाव जो जिला परिषद वगैरह के हैं वो पार्टी सिंबल पर होने चाहिए, क्योंकि फीडबैक लेने का काम चल रहा है आपके सामने, ऐसी कोई बात आई है? देखो, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने सभी जिलों के लिए प्रभारी नियुक्त किए हुए हैं और सभी प्रभारियों की ड्यूटी लगाई कि अपने अपने ज़िलों में जा कर के सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं, ज़िले के हैं, ब्लॉक के हैं, प्रदेश के हैं, इन सभी से फीडबैक लें कि कार्यकर्ता की क्या मंशा है, कि हमें चुनाव सिंबल पे लड़ना चाहिए या बगैर सिंबल पे। और सभी प्रभारियों ने अपनी रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है और